सुप्रभात बच्चों। आज विज्ञान का तृतीय अध्याय धातु और अधातु के बारे में हम आपको पहले से अध्ययन करा चुके हैं। धातु और अधातु दोनों को ज्ञान अर्जित कर चुके हैं। उसके आगे हम आज कुछ तत्व जिनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अर्थात तत्वों को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर उनकी परमाणु संख्या के आधार पर कोषों में किस तरह से उनके अणुओं को रखा जाता है। और उसका सूत्र है 2n²। ये जनरल सूत्र है। यहाँ पर प्रथम कोष n बराबर 1 रखने पर उनके अणुओं की संख्या आएगी, n बराबर 2 रखने पर द्वितीय कोष की संख्या आएगी, n बराबर 3 रखने पर तृतीय कोष की और n बराबर 4 रखने पर चतुर्थ कोष की संख्या आती है। इस तरह से K, L, M, N 4 कोष होते हैं, 4 कक्ष होते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन वितरित होते हैं। इलेक्ट्रॉन आप जानते हैं, इलेक्ट्रॉन सदैव गतिमान रहते हैं, सदैव अपनी कक्षा में गति करते रहते हैं। ये हमने कुछ गैसों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमने इस प्रकार से लिखे हैं, ध्यान से देखें। हीलियम गैस होती है, उसका संकेत हमने लिखा है He, परमाणु संख्या 2 होती है। परमाणु संख्या 2 होती है तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या जब 2 होगी तो उसमें K में एक ही उसमें आ जाएगा, अर्थात प्रथम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसी प्रकार से नियॉन है जिसका संकेत Ni होता है, जिसकी परमाणु संख्या 10 होती है और 10 को परमाणु संख्या प्रथम कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 होंगे और द्वितीय कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 8 होंगे। तो 2 और 8 मिला के कितने हो जाते हैं? 10 हो जाते हैं। देख रहे हैं आप। इसी तरह से थर्ड हमने तीसरी एक और आर्गन गैस Ar संकेत होता है, जिसकी परमाणु संख्या 18 होती है। 18 को कोषों में जब हम विभाजित करेंगे तो प्रथम कोष में 2, द्वितीय कोष जिसका नाम है L और तृतीय कोष जिसका नाम है M, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसी प्रकार से गैसों का हम उनके कोषों में विभाजन करते हैं। अब नंबर 2 है कुछ धातुओं के इलेक्ट्रॉनिक। कुछ धातु हमने लिए, उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमने नंबर 1 लिया है सोडियम। सोडियम का संकेत Na होता है, उसका परमाणु संख्या 11 होती है। प्रथम कोष में 2, अधिकतम 2 ही इलेक्ट्रॉन आएंगे। द्वितीय कोष जिसका नाम है L, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होंगे और तृतीय कोष M, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा। इसी प्रकार से मैग्नीशियम जिसका संकेत होता है Mg और उसकी परमाणु संख्या होती है 12 और 12 को हम यदि कोषों में विभाजित करेंगे तो 2, 8, 2 अर्थात K कोष में 2, L कोष में 8, M कोष में 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इसी प्रकार से अधातुओं में भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमने प्रदर्शित किए हैं। पहला है अधातु नाइट्रोजन जिसका संकेत होता है N, उसकी परमाणु संख्या होती है 7। तो प्रथम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, द्वितीय कोष में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसी प्रकार से ऑक्सीजन O संकेत होता है, उसमें परमाणु संख्या 8, उनके इलेक्ट्रॉनों का वितरण इस प्रकार से होगा 2, 6। इस प्रकार से हमने शॉर्ट में आपको इनके इलेक्ट्रॉन विन्यास का विषय में बताया। अब हम एक तत्व जिसका नाम है सोडियम, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना के आपको दिखा रहे हैं। कृपया ध्यान से देखें। आपने अभी पढ़ा है कि धातुओं का सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 1 होता है। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा। सोडियम ये हमने 3 कक्षाएं बनाई हैं। प्रथम कक्षा को K कहते हैं, द्वितीय कक्षा को L कहते हैं और तृतीय कक्षा को M कहते हैं और चतुर्थ कक्षा यदि होती तो उसका नाम होता है N। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सबसे पहले इलेक्ट्रॉन का सोडियम की प्रथम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे हमने 2 इलेक्ट्रॉन दर्शाए हैं, एक राइट साइड में एक लेफ्ट साइड में, और यहाँ पे हमने K बराबर 2 लिखा हुआ है। ये चिन्ह हमने क्रॉस का चिन्ह बनाया, इसका अर्थ ये इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। उसके बाद द्वितीय कक्षा
ये द्वितीय कक्षा में आप देख रहे हैं सर्कल बना हुआ है गोल, इसके कक्ष भी कहते हैं, और इनकी संख्या है L बराबर 8। कितनी है? L बराबर 8, अर्थात द्वितीय कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इसकी तृतीय कक्षा में केवल 1 इलेक्ट्रॉन हमने दिखाया है, अर्थात M की जगह हमने 1 ले। इस तरह से सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस तरह से बनाया जाता है। ऐसे और भी तत्वों का हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना सकते हैं। आप बुक्स में देखेंगे, किताब में देखेंगे तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमने बना दिया है। आप कोशिश करिए और भी तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना सकते हैं। हीलियम का मुझे बनाना है तो हम आपको हीलियम का बना के दिखा रहे हैं। हीलियम का जब बनाएंगे इस तरह से, ये देखिए हीलियम का ये बन गया आपका He होगा, He, और उसकी एक ही कक्षा में, ये कक्षा है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। ये देखिए हमने आपको दिखा दिया, ये होगा हीलियम की कक्षा का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इसमें केवल 2 इलेक्ट्रॉन है, 1 और 2। इस तरह से अब आप नियॉन का बनाना चाहेंगे तो नियॉन का जब बनाएंगे तो इस तरह से होगा, 2 कक्षाएं इस तरह से, नियॉन Ne होगा, और प्रथम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। प्रथम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, मैक्सिमम 2 है, और द्वितीय कक्षा में इसमें 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8। इस तरह से इलेक्ट्रॉनों का वितरण करते हैं। बुक में आपको दिया हुआ है, किताब में दिया हुआ है, इस तरह से इनके कोषों को, कौन से कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। हमने यहाँ जनरल फॉर्मूला लिखा है, n बराबर प्रथम कोष के लिए 1, 2n², n बराबर 2 द्वितीय कोष के लिए, n बराबर 3 ये मैक्सिमम सूत्र है। इस तरह से आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे। नहीं समझ में आए तो हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। पढ़िएगा, ध्यान रखिएगा।